गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7वीं में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में हमने आपको होमवर्क दिया था कि पेज नंबर 14 में चित्र 2.3 में कुछ दांतों के प्रकार दिए हैं। उन दांतों के प्रकार को आपको देखना है। ये जो दांतों के प्रकार चित्र में दर्शाए गए हैं, ये उसी क्रम में दर्शाए गए हैं जिस क्रम में ये हमारे मुख पर लगे होते हैं। उसी क्रम में ये चित्र में भी दर्शाए गए हैं। इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.2। इसमें कहा गया अपने हाथों को धोइए, यानी अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, यानी अपने दांतों को गिनिए कि कितने दांत हैं। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए, यानी अपनी तर्जनी जो उंगली होती है उससे अपने दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं ये भी देखिए। जो ऊपर चित्र में दिए गए हैं उनके अनुसार भी गिनिए कि क्या उसी प्रकार के हमारे पूरे दांत हैं या नहीं है। अब आप क्या कीजिए, एक सेब लीजिए या रोटी का टुकड़ा लेकर उसे अपने दांतों से काटिए। आप उसे काटने के लिए कर्तन एवं दंतन के, यानी काटने के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं और कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने का काम करते हैं, यानी खाद्य पदार्थों को कौन कौन से दांत काटते हैं और फाड़ने का काम करते हैं, यानी कौन से दांत किस प्रकार का कार्य करते हैं। उन दांतों को ही पहचानिए जो चबाने और पीसने का काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें दांतों की पहचान करना है कि कौन से दांत हमारे भोजन को चीरते हैं, है ना, या फाड़ते हैं, और कौन से दांत चबाते हैं। इस प्रकार से हमें दांतों के प्रकार को लिखना है कि कौन से दांतों का क्या कार्य है, और उनकी एक सारणी बनाइए। यह सारणी इसी पेज में चित्र 2.2 में सारणी 2.2 में दी गई है। तो आपको इस सारणी को अपनी कॉपी में बनाना है और भरना है। अब इसके बाद नीचे दिया गया है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो आपको याद ही होगा कि कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिरने लगे थे, है ना। तो जो हमारे दांतों का प्रथम सेट होता है, यानी पहली बार जो हमारे दांत होते हैं वे शैशव वाले ना बचपन में ही निकलने लगते हैं, छोटी उम्र में ही निकलने लगते हैं, और लगभग 8 वर्ष की उम्र तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। यानी 8 वर्ष की उम्र के लगभग तक ये जो बचपन के दांत होते हैं ये गिर जाते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर फिर दूसरे दांत भी निकलते जाते हैं, और जो दूसरी बार दांत निकलते हैं 8 वर्ष के बाद लगभग, तो वे दांत स्थायी होते हैं और वे दांत पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में ये दांत गिरने लगते हैं। चलो इसी क्रम में हम थोड़ा सा और अगले पेज में जो नीले कलर में दिया है उसे पढ़ लेते हैं, फिर और बाकी वर्णन करेंगे। तो यहाँ नीले कलर में दिया मिठाइयाँ और दंत स्थायी। तो हमारे जो मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु ये जीवाणु हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद यदि हम दांतों को और मुख को साफ ना करें, हमारे दांतों को और मुख को साफ ना करें, तो ये मुख में अनेक प्रकार के जीवाणु हो जाते हैं। तो क्या होता है, मुख में कई प्रकार के जीवाणु हो जाते हैं और वे बढ़ने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, जीवाणु दांतों के बीच जो भोजन फंसा रहता है उनको खाने लगते हैं, और उनमें जो शर्करा होती है उसका विघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, यानी उनको तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि अम्ल निर्मोचित होने लगता है, यानी सूक्ष्म रूप में अम्ल बनने लगता है। और अम्ल बनने से क्या होता है, ये दांत धीरे धीरे हानि
पहुंचने लगते हैं, यानी ये हमारे दांतों को धीरे धीरे हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम समय रहते इनका उपचार ना करें तो बाद में दांतों में दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है, और बहुत तेजी से दर्द होता है। फिर दांत क्या होते हैं? टूट भी सकते हैं। इसके कारण दांत टूट भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा मिठाइयाँ, ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थ, इनका उपयोग कम करना चाहिए। यदि इनका उपयोग करते भी हैं तो इनका उपयोग करने के पश्चात हमें ब्रश का उपयोग करना चाहिए, हमें ब्रश कर लेना चाहिए। और वैसे भी हमें या प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दातून करना चाहिए। और दातून या ब्रश करने के पश्चात कुल्ला भी करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे मुख के अंदर जो गंदगी है वह बाहर आ जाएगी। ठीक, अब हम थोड़ा सा और वर्णन पढ़ते हैं। पेज नंबर 14 में ही सारणी 2.2 के ऊपर से पढ़ते हैं, या चित्र 2.3 के नीचे से पढ़ते हैं। यहाँ है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस का श्रावण करती है, ना लाला रस निकालती है। अब और आगे देखते हैं पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 में क्रियाकलाप 2.3 आपको पढ़ना है। पेज नंबर 15 में अब हम पढ़ेंगे, यहाँ जीभ एक मांसल पेशी अंग है, यहाँ से पढ़ रहे हैं पैराग्राफ सेकंड से, क्रियाकलाप 2.3 के नीचे पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ से। तो जीभ एक मांसल पेशी है। कैसी पेशी है? मांसल है ना, केवल मांस से बनी होती है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, यानी हमारे मुख में पिछले भाग से जुड़ी होती है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है मतलब यह क्रिया कर सकता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं अब देखते हैं। तो हम बोलने के लिए भी जीभ का प्रयोग करते हैं, और इसके अतिरिक्त भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी जीभ ही करती है। भोजन में जो लार मिलाते हैं हम, उसको जीभ ही करती है। और भोजन निगलने में भी यह मदद करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है ना, जीभ के कारण ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है ना, हमें कई प्रकार के स्वाद का पता चलता है जीभ के माध्यम से। यहाँ चित्र भी बना हुआ है, चित्र 2.6। चित्र 2.6 में स्वाद के विभिन्न क्षेत्र दर्शाए गए, आप इन्हें देख सकते हैं। तो आपको इस चित्र को देखना है, और सारणी 2.2 जो दिया है होमवर्क, उसे आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।